औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 13/7/2020 हाई स्कूल पाजीपुरा मास्टर गुलाम नबी मलिक जमात छठी उर्दू। मौजू हमारा आज है चुगली खाने वाला पार्ट 3। लेसन बड़ी है, इसके बहुत सारे ये दास्तान दलील है, तो लिहाजा आज हम इसके 1-2 पार्ट हमने पढ़ी, आज तीसरा पार्ट इसमें हमने मेंशन कर दिया है। तो आज हम यहाँ से पढ़ लेंगे। किसान बड़ा हैरान हुआ, चुगलखोर में इससे पहले कुछ काम किया था इसके घर में 6 महीने रहकर, फिर उसने उसको बताया कि 6 महीने के बाद मुझे इजाजत दे देना कि मैं चुगली खा लूँ। किसान भूल गया, उसको याद नहीं रहा ये कौन सी चुगली खाएगा, कौन सी परेशानी बनाएगा। किसान ने मामूली सी बात समझी, लेकिन चुगलखोर अपने काम में लगा हुआ था। इसने पहले से ये काम कर दिया, अपना मामला फील्ड में डाल दिया और काम करता रहा। तो किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उससे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागल हो गई। यानी इसने इसकी बीवी के बारे में ऐसी जांच पड़ताल बताई कि जो किसान है वो परेशान हो गया और उसको इनकी बातों में आ गया, चुगलखोर के बातों में आ गया, तो वो यकीन हो गया उसको चुगलखोर ठीक ही कह रहा है। तो किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उससे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। इससे पहले कि जो चुगलखोर है उसने उसकी बीवी को बताया कि आपकी जो साथी है, आपका जो शोहर है, खामद है, उसको बीमारी लग गई। तो बीमारी वो कोड़ी बीमारी उसने आपको बताया नहीं, तो आप जाना उसको चाट लेना, फिर आपको पता चलेगा उसको बीमारी है या नहीं। उसकी बीमारी मतलब ये अंदाजा हो जाएगा कि उसका जो पसीना होगा उसमें नमक होगा। ये सबों को मालूम है, जिसको पसीना आता है तो कैसा होता है। तो उसने जो चुगलखोर ने किसान की बीवी को इन बातों में लाया तो वो तैयार हो गई। अब यही कहता है, किसान बड़ा हैरान हुआ। अब ये किसान के पास आ गया, उसको अपनी बातों में लाया, उसको ये दास्तान दलील बताई, उसको मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उससे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। किसान को परेशानी हो गई। जब किसी को अचानक कोई बात बताएंगे परेशानी वाली बात, तो वो परेशान हो गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा। इसने इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी। चुगलखोर ने इससे परेशान देखकर कहा, जब चुगलखोर ने सोचा कि मेरी बात आगे बढ़ गई तो मैं क्या कर लूं, इसने क्या किया कि पहले इसकी बीवी को अपनी बातों में लाया, फिर किसान को अपनी बातों में लाया, इनको यकीन दिलाया। फिर क्या किया, जब इसको ये पता चला, चुगलखोर ने जब इससे परेशान देखकर कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। इसने पहले इसकी बीवी से मिला, फिर इस किसान से मिला, दोनों से अपने अपनी बात को बता दी, दोनों को अपने इस जाल में फंसाया। तो उसको एक तरफ दास्तान बताई, इसको दूसरी तरफ दास्तान बताई, दोनों परेशान हो गए। अब जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, जब इसको ये पता चला अब ये जाल में फंस गया, तो वहां से उठकर किसान के सालों के पास पहुंच गया। अब ये किसान की बीवी जो थी इनके भाइयों के पास चला गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे, वो एक ही जगह नहीं रहते थे, बल्कि वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे, एक दूसरे गांव में। चुगलखोर ने इन्हें बताया, क्या बताया, कि तुम यहाँ मजे कर रहे थे, कि तुम यहाँ मजे कर रहे हो। चुगलखोर ने उनको बोला कि आप ऐश करते हैं, आप मजे उठाते हैं, और तुम्हारा बहन भाई तुम्हारी बहन को रोजाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। देखो कैसी दाल पकाई इसने। क्या किया, चुगलखोर ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मजे कर रहे हो, ठीक, और तुम्हारा बहन भाई तुम्हारी बहन को रोजाना बड़ी बेदर्दी से मारता है, रोजाना बेदर्दी से मारता है।
انہوں نے حیران ہو کر، وہ حیران ہو گئے، انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا کہ اتنا اگر ہوا، یہ داستان اگر آگے چلی، یہ مسئلہ اگر بڑھ گیا تو کبھی ہماری بہن نے ہمیں کبھی نہیں بولا۔ پیارے بچوں، یہ آج کا پارٹ 3 ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم چلیں گے، تو اس اپنے رف پر رکھ لکھنا، کاپی پر لکھنا اور دھیان بھی رکھنا۔ وسلام۔